नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार सहकारी संस्थाओं में शीघ्र ही शुरू करेगी 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। बिजली बिलों में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता को सौंपा मांग पत्र। भारत माता प्रोजेक्ट में मिट्टी परिवहन के दौरान तोड़ी बिजली लाइन, कृषि व घरेलू उपभोक्ता हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही उनके लिए फिर से भर्तियों का पिटारा खोलने वाली है। इसके तहत में सरकारी संस्थाओं को शीघ्र ही 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने 3 माह के अंदर सेवा एवं भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन कर इनकी अभियंता सरकारी भर्ती बोर्ड को भेजने का निर्देश दिए हैं। वहीं कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मद का लाभ भी किसानों को मिल सके, इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। इसके साथ ही निर्णय भी लिया गया है। इस मद के तहत 9000 करोड़ रुपए की राशि आवंटन करने का लक्ष्य है। मंगलवार शाम को सीएमआर में हुई कृषि एवं सहकारिता विभाग की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने अन्नदाताओं को राहत देने के प्रयास के साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार की भी चर्चा की। इसके साथ ही इस बैठक में पेंशनर्स की सुविधाओं में भी इजाफा किए जाने के प्रयास पर भी मंथन हुआ। प्रदेश के 4,15,000 पेंशनर्स की सहूलियत को देखते हुए राज्य के सरकार के सभी सहकारी भंडारों को मेडिकल विक्रय केंद्र पर ऑनलाइन किए जाएंगे। इन भंडारों को राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं पेंशन विभाग से भी जोड़ा जाएगा। तो वहीं कुचामन सिटी के मौलासर में पंचायत समिति के ग्राम डसाना खुर्द में 4 बीघा खेल ग्राउंड पर विद्यालय स्टाफ एवं गांव के युवाओं ने मिलकर पौधारोपण किया। अध्यापक शिवराज कड़वा ने बताया कि ग्राम पंचायत खोजा सरपंच रामनिवास रॉयल ने डसाना खुर्द विद्यालय में खेल ग्राउंड में लगाए गए 200 पौधे उपलब्ध करवाए। किशन राम गढ़वाल के नेतृत्व में व्यक्तिगत तरीके से कतार में पौधारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर विद्यालय विकास समिति अध्यक्ष रामनिवास भाकर ने कहा कि वृक्ष जीवन के आधार है, इसलिए हमें इनकी पुत्र की भांति सेवा करनी चाहिए। प्रधानाध्यापक कड़वा ने बताया कि डसाना खुर्द में युवाओं ने पौधारोपण को लेकर जागरूक हैं और इससे पहले भी विद्यालय में पौधारोपण को लेकर आगे आते रहे हैं। पौधों की व्यवस्था करने पर सरपंच रामनिवास रॉयल का आभार भी व्यक्त किया है। बीकानेर कोलायत के जज्जू में ग्राम पंचायत में रात्रि गश्त लगाने व बढ़ रही चोरी की वारदात रोकने के लिए सीआई विकास बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा। जज्जू में पिछले कई दिनों से चोरी की वारदातों को रोकने व रात्रि गश्त बढ़ाने को लेकर समाजसेवी घगुराम नायक के नेतृत्व में थाना अधिकारी विकास बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा। नायक ने बताया कि जज्जू में पिछले कई दिनों से चोरी की वारदातें बढ़ रही है। हाल ही में बाबूलाल सुधार जज्जू निवासी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। कोलायत ब्लॉक में जज्जू में सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ आए दिन चोरी की घटना हो जाती है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। इसलिए जज्जू ग्राम पंचायत में रात्रि में गश्त की आवश्यकता है। सूरतगढ़ के शोपुरा कस्बे में बिजली में आ रही गड़बड़ी को लेकर मंगलवार को उपभोक्ता परेशान हो गए तथा इन दिक्कतों को दूर करने हेतु ग्रामीणों ने बिजली विभाग के दफ्तर पर प्रदर्शन कर अधिशासी अभियंता लाभ सिंह मान को 7 सूत्रीय मांग का पत्र सौंपकर समाधान की मांग की है। समाधान न होने पर बिजली दुरुस्त न होने की स्थिति में 25 अगस्त से अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। इससे पूर्व ग्रामीण पंचायत समिति के पूर्व डायरेक्टर राजकुमार मुंजल, अमित कल्याणा, अटल त्रिखा, विजय कुमार, ऋतुराज, मुमताज अली आदि नारेबाजी करते हुए डिस्कॉम दफ्तर पहुंचे तथा अधिशासी अभियंता लाभ सिंह मान को बताया कि कोरोना काल के समय उपभोक्ताओं ने बिजली बोर्ड से तथा सरकार से बिजली बिल माफ करने की मांग की थी। बावजूद इसके विपरीत भारी भरकम तथा मनमर्जी के बिल थमा दिए गए। वहीं 20 साल पुराना बकाया लाकर भी भेज दिया गया। उपभोक्ताओं की मांग है कि सभी राज्य में प्रति यूनिट 2 रुपये 25 पैसे से लेकर 2 रुपये 75 पैसे है, जबकि राजस्थान में 7 रुपये 25 पैसे वसूली की जा रही है।
इसको दुरुस्त करके तथा मार्च माह के बिल में बिजली बोर्ड तथा सरकार ने कहा था कि जो उपभोक्ता 20 मार्च तक बिजली बिल जमा करवाएंगे उसे 5% छूट दी जाएगी, जो कि आगामी बिलों में समाहित होगी। इसलिए किसी भी बिल में छूट की राशि का लाभ नहीं दिया गया है। इस माह में आए बिलों में 20 से 30% राशि अधिक जुड़कर आई है, जिसे भरने में उपभोक्ता असमर्थ है। साथ ही मांग है कि बिजली बिल में वित्त में 2 महीने की बजाय 1 महीने में के हिसाब से बिल भेजा जाए, ताकि उपभोक्ता समय पर बिल भर सके और 2 महीनों के बिल का भार न पड़े, तथा उपभोक्ताओं ने घरों में प्रीपेड मीटर लगाए जाने या फिर कर्मचारी को पॉश मशीन दी जाए, जिससे कर्मचारी रीडिंग देकर मौके पर ही बिल बनाकर उपभोक्ताओं को देकर हाथों हाथ बिल राशि प्राप्त कर सके। इससे उपभोक्ता को भी बिल देने में दिक्कत नहीं आएगी, साथ ही विभाग की भी आमदनी बढ़ेगी। अधिशासी अभियंता लाभ सिंह मान ने उपभोक्ताओं को आश्वासित किया और कुछ मानने में जल्दी समाधान किया जाएगा। यूनिट रेट्स कम करने के बारे में भी बिजली नियम को लिखा जाएगा। रामदेवरा में ओट समाज की वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम आयोजन किया गया और समाज में हर स्तर पर जन जागृति के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लंबे समय से समाज की वेबसाइट व ऐप बनाने को लेकर कार्य चल रहा था। कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य आयोजक भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रेम ओट रामदेवरा व समाज सेवी सुनील कलिया और ने कॉन्फ्रेंसिंग का संचालन किया। इस पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि समाज प्राचीन काल से ही देश में प्रदेश में विकास कार्यों में बहुत बड़ी भागीदारी रही है। समाज में कई महापुरुषों ने भी जन्म लिया है, जिन्होंने अपने कार्य और शौर्य के बल पर समाज की शोभा बढ़ाई है। समाज की कुलदेवी जसमा माता की गाथाएं आज भी संपूर्ण भारत देश में संपूर्ण विश्व में गाई जाती है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। सरकार की ओर से जो भी समाज के लिए संभव हो पाएगा वह हर एक प्रयास समाज हितार्थ में किया जाएगा, ऐसे केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया। राज्य